अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए अब कमर कस ली है, जानते हैं इनसे 23 मार्च से जो इन्होंने उपवास रखा है उसकी क्या मोडालिटीज होंगे। 23 मार्च से ही क्यों रखा? 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है और ये हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। तो 23 तारीख को क्रांतिकारी दिवस है, इसलिए 23 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग इस बार जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे नहीं बैठेंगे। ये उन लोगों के घरों से शुरू होगा जो दिल्ली में बिजली और पानी के बिलों से परेशान हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर बिजली और पानी के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया। हम दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, जनता हमें बता रही है, जनता बिल्कुल बिल नहीं दे पा रही है, लेकिन जनता को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो दिल्ली की जनता को संगठित होना पड़ेगा। माना जाए आपने विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए अब कमर कस ली है? बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, हम तो राजनीति कर रहे हैं। हम इस देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। शीला दीक्षित जी अनिल अंबानी की राजनीति करती है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेश के दौरे पर गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल के बाहर फेंका गया पेट्रोल बम। गनीमत रही कि इसमें न तो कोई घायल हुआ और न ही होटल को कोई नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पे आज भी अशांति रही। हालत ये थी कि जिस होटल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रह रहे थे उसके पास भी एक पेट्रोल बम फेंका गया। खुशकिस्मती रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। प्रणब मुखर्जी 3 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वो कल नरनैल गांव में अपने ससुराल भी जाने वाले हैं। उनकी पत्नी सुब्रा मुखर्जी का जन्म वहीं हुआ था। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष की नेता खालिदा जिया ने प्रणब से मुलाकात तक रद्द कर दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के नेता दिलावर हुसैन को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भड़की हिंसा में अब तक 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है गृह मंत्रालय पर, लेकिन वहीं बैठा था देश के दुश्मनों का जासूस। सेक्शन ऑफिसर चंद्रशेखर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन ऑफिसर चंद्रशेखर ने पूछताछ में ये कबूल किया कि उसने गृह मंत्रालय के 2 गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के जासूस सुमार खान को बेची है। सुमार खान को पोखरन में गिरफ्तार किया गया था और तब ये पता चला था कि उसके गृह मंत्रालय में भी लिंक्स हैं। चंद्रशेखर ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसने सुमार खान को पाकिस्तान के उन लोगों की सूची सौंपी है जिन्हें भारत कभी वीजा नहीं देगा और उसकी वजह भी बताई है। साथ ही भारत में जेलों में बंद पाकिस्तानियों की पूरी सूची भी सुमार खान को दी गई थी और इसके बदले में चंद्रशेखर को एक मोटी रकम मिली थी। और अब चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद सुमार खान के साथ आमने सामने बैठाकर खुफिया एजेंसी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।